प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर एक बार परमेश्वर का वचन आपके बीचों में लाए हैं और यह वचन परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ बोली गए हैं और सामर्थ्य के साथ आपके बीचों में परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को जीवन में सामर्थ्य के साथ वो बीज को बोया है। और मेरे प्रियो, आपने तो हेडिंग में पढ़ ही चुके होंगे, क्यों विश्वास क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, मुश्किल है। मेरे प्रियो, उसी बात को लेकर आए हैं और आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन को बदल देंगे और आपका विश्वास उस समुद्र की तरह न बल्कि एक तालाब की तरह होना चाहिए। क्यों समुंदर के विश्वास की तरह अगर आप बोलेंगे तो समुंदर का जो लहरों है कभी कभी 20 फीट का ऊंचा हो जाता है, 50 फीट ऊंचा हो जाता है और कभी ठहर जाता है और एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन अगर एक तालाब को विश्वास को देखेंगे तो वो स्थिर रहता है, हालांकि वो भी गहरा है लेकिन वो स्थिर है। उसी प्रकार आज का वचन के द्वारा आपका विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए लेकिन एक समान स्थिर होना चाहिए। अगर आप बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास लहरों के समान उछल कूद रहा है, लेकिन ये वचन के द्वारा आपका विश्वास को एक जगह स्थिर करेंगे और ये आपको विश्वास भी होना चाहिए मेरे प्रियो। तो मेरे परमेश्वर की महिमा हो और आप लोगों को फिर से जय मसीह की। तो ये वचन वही लोग सुने जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहता है और अपने विश्वास के द्वारा मजबूत से अपने जीवन की समस्या से वो लड़ सके और वो समस्या को खत्म कर सके। तो आए हम कुछ भी वचन को बताने से पहले, चाहे छोटा वचन हो या बड़ा वचन हो, परमेश्वर का वचन ही वचन है और परमेश्वर का वचन चाहे कम समय में बोला जाए या तो ज़्यादा समय में बोला जाए, वो वचन ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर की महिमा हो। आए हम छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु पवित्र परमेश्वर। जितने लोग किसी समय में भी प्रार्थना और दुआ और वचन को सुन रहे प्रभु, उसी समय में उसी क्षण में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें और जो परमेश्वर विश्वास इस दुनिया में चलने के कारण, दौड़ने के कारण, भटकने के कारण विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहे प्रभु, तो उस विश्वास को तू स्थिर कर दे और उनके जीवन को पूर्ण रीति से बदल दे, क्योंकि परमेश्वर उन सबों को संभालता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो प्रभु उनके विश्वासों को तो मजबूत कर और उनको जीवन को संभालें। परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, संभाले, रक्षा रखवाली करें। पवित्र परमेश्वर उन सबों को तूने संभाल लिया, बचाया। धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी दो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। मेरे परमेश्वर की महिमा हो। और विश्वास क्यों जरूरी है? विश्वास उतना ही जरूरी है जितना कि वचन। मेरे प्रियो, वचन आपके जीवन में विश्वास को लाता है और विश्वास को मजबूत करता है। जब इब्रानियों 11:1 में पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के वचन में कहता है कि विश्वास प्रमाण की योग्य बातों को पक्का करता है और जो बातों को आप नहीं देखे हैं उस बातों पर आप विश्वास करते हैं और वो बातों पे परमेश्वर आपको आशीष देता है। वास्तव में हम चंगाई होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो उस चंगाई को देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बहुत अद्भुत बातों को हमारे बीच में दिया है। देखो, विश्वास हमारे उद्धार को भी देता है। मेरे प्रियो, उद्धार अनंत जीवन केवल विश्वास ही से मिलता है। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में विश्वास ना हो तब तक अनंत जीवन हमें कतई कभी और ना मिल पाएगा। और हमारे जीवन में विश्वास होना ही उतना जरूरी है जितना कि वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, वचन बहुत अनमोल चीज है जिसे हमें पकड़ कर रखना बहुत ही उत्तम और बहुत जरूरी है। ये वचन को जब तक हम पकड़ के अपने हृदय में, अपने जीवन में ना रखेंगे, तब तक हमारे जीवन में उद्धार और हमारे जीवन की समस्या और हमारे जीवन का विश्वास कभी मजबूत ना हो पाएगा। यूहन्ना 5:24 में कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई
मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अनंत जीवन उसी का है जो परमेश्वर यीशु मसीह पर भेजने वालों, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। विश्वास के बिना पापों को क्षमा और परमेश्वर की संतान बनना संभव है, क्योंकि विश्वास ही से परमेश्वर के पुत्र बने हैं, यीशु मसीह का संतान बनने का अधिकार मिला है। और परमेश्वर को बिना विश्वास को प्रसन्न करना अन्य होना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कुछ उसके पास आता है वो यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों से प्रतिफल देता है। और जो कोई परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है और परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से संभालता है जो उस पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों 11:16 वचन में 6 वचन में यीशु ने कई चमत्कार विशेष रीति से दिखाया और किया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उस वचन को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मरकुस 5:34 वचन को पढ़ सकते हैं। जब हम मजबूत रहते हैं मुसीबत में, कष्ट में, परेशानी में, तो परमेश्वर हमें शिष्य बना लेते हैं। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 1:14 वचन में कहते हैं। विश्वास हमें डर, संकट और अचानक आने वाला कष्टों से ऊपर उठाता है, चाहे कितना बड़ा कष्ट परेशानी क्यों ना हो। एक बात हम बताना चाहेंगे परमेश्वर की महिमा देखने के लिए। लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह आता तो उसको 4था दिन हो चुका था। मार्था ने बोला, है प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। बोला कि प्रभु, अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर के काम को देखेगा। क्या तुमसे मैंने नहीं कहा? तो बोला, परमेश्वर तेरा सुनता है, तो परमेश्वर से कह। उसने बोला, परमेश्वर से पुकारा, कहा, लाजर तू बाहर निकल। और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर निकला। और हम जब 11:40 वचन को देखेंगे, यूहन्ना, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को अद्भुत कार्य को समझना या अनुभव करना मुश्किल है मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल है। परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारा जीवन को अद्भुत रीति से संभालता है, बचाता है। मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास कमजोर है, निर्बल है, तो आप वचन को डेली पढ़ें, प्रार्थना डेली करें, विश्वास करें। मेरे प्रियो, एक ही वचन को आप कई बार उसे पढ़ें। जरूरत नहीं कि एक दिन में एक वचन को पढ़ना है, कई बार उसे पढ़ो, कई बार पढ़ो। जब तक तेरे हृदय में ना बस जाए तब तक उसे पढ़ते ही रहो वचन को, ताकि आप आशीष पा जाए। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं तो ये चैनल से आप जुड़े और परमेश्वर की महिमा और शांति पाएं, और परमेश्वर आपको आशीष दे। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुख में रहकर भी, कष्ट में रहकर, उनके परिवार परेशानी में रहकर भी ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये वचन को सुने। वो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि अगर तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि आपका विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर आपको आज बलवंत बनाने जा रहा है। अगर आप बीमारी में हैं तो परमेश्वर आपको विश्वासों के द्वारा परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगाई दे देने जा रहा है। तो आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते प्रभु जी उन बीमारियों को और कष्टों को, मुश्किलों को, परेशानियों को, उनके बच्चों को
और प्रभु जी उस सारे समस्या को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। उसे तू परमेश्वर उनके घरों के ऊपर, उनके सारे परिवारों के ऊपर सारे समस्याओं को खत्म कर दे और उसे पूर्ण रीति से चंगा भला कर दे और वचन में विश्वास में उसे दृढ़ कर, मजबूत कर और अपने योग्य बना दे। परमेश्वर खुदावन तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, आशीष अनुग्रह कर दे प्रभु। पवित्र परमेश्वर अभी तक उसे प्रभु जी प्रार्थना में रहा, वचन में रहा, उन्हें आशीष दे दे परमेश्वर। छोटी सी दुआ प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु के नाम में मांगते, दया सुन स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।